तो इस समय की सबसे बड़ी खबर को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप व्हाट्सअप चलाते हैं और आपने व्हाट्सअप पर कोई ग्रुप बना रखा है तो अब आपको पहले की तरह डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक बॉम्बे हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है। ये यहाँ पर बहुत ही अहम डिसीजन आया है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि हम जब व्हाट्सअप ग्रुप बनाते थे तो हमारे अंदर एक हमेशा ये डर रहता था कि ग्रुप का कोई मेंबर उसमें कोई गलत पोस्ट नहीं कर दे। कहने का मतलब है कि उसमें कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई इमेज या वीडियो ना डाल दे जिससे कि हम मुसीबत में पड़ जाएं, कि ऐसा कोई मटेरियल उसमें ना डाल दे जो कि अगेंस्ट लॉ हो। तो यहाँ पर हमें हमेशा डर लगा रहता था और बहुत लोगों को तो इतना डर रहता था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते ही नहीं थे कि हम भी ना फंस जाएं, हमें भी कोई एक्यूज्ड ना बना दिया जाए। तो यहाँ पर उन्हें बहुत डर लगता था। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को, इसके लिए यहाँ पर परेशान होना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी यहाँ पर एक्यूज्ड बना दिया जाता था। जो मेन मेंबर था जिसने यहाँ पर पोस्ट किया था, उसके साथ ही जो ग्रुप एडमिन था उसको भी यहाँ पर एक्यूज्ड बना दिया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा है व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन नॉट लायबल फॉर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट बाय अदर मेंबर। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यदि आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो यहाँ पर उसमें जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप में, उनमें से कोई भी यदि ग्रुप में कोई गलत पोस्ट करता है, कोई ऐसी पोस्ट करता है जो अगेंस्ट लॉ है, इट इज़ एन ऑफेंस है वो, तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप लायबल नहीं है। एज अ एडमिन आप लायबल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कैसे पहचान सकता है कि उसके मन में दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो ग्रुप में क्या डालेगा, वो ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसे वो लायबल नहीं है, तो यहाँ पर उसे एक्यूज्ड नहीं बनाया जाएगा। तो दोस्तों, पहले यही होता था कि ग्रुप का कोई भी मेंबर ग्रुप में कोई गलत पोस्ट डाल देता था तो जो उसका एडमिन होता था वो उसे भी साथ में लपेट दिया जाता था, उसे भी साथ में फंसा दिया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर भी ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट में यहाँ पर पिटीशन दाखिल की गई। तो दोस्तों, क्या पूरा मामला था वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर 33 साल के एक व्यक्ति थे जिनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर ने यहाँ पर कुछ गलत पोस्ट यहाँ पर ग्रुप में डाली एक महिला के बारे में, और महिला भी उस ग्रुप में वो ऐड थी। तो उस महिला के बारे में जब कुछ गलत पोस्ट डाली इन्होंने, तो यहाँ पर महिला ने क्या किया, उस व्यक्ति के अगेंस्ट तो एफआईआर कराई और जो उसका ग्रुप एडमिन था उसको भी लपेट लिया, उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर एफआईआर करा दी। तो यहाँ पर दोस्तों, एफआईआर किन सेक्शनों के अंतर्गत की गई वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एफआईआर कराई गई सेक्शन 354A1 सब क्लॉज 4, यानी कि मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, मतलब कि किसी महिला को लेकर कोई अश्लील टिप्पणी करना, और 509 के अंतर्गत, आईपीसी के सेक्शन 509 के अंतर्गत यानी इंसल्टिंग दी मॉडेस्टी ऑफ अ वीमेन, मतलब कि महिला की लज्जा भंग करना। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत और 107 मतलब अबैटमेंट, मतलब इन अपराधों का दुष्प्रेरण करना, मतलब खुद नहीं करना, दूसरे से करवाना। तो यहाँ पर एडमिन के ऊपर ये 107 लगाई, क्योंकि उसने यहाँ पर महिला ने क्या दिखाना चाहा, ये दिखाना चाहा कि जो ग्रुप एडमिन है वो यहाँ पर दुष्प्रेरण कर रहा है, वो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति से अपराध करवा रहा है। तो यहाँ पर ये 107 का मतलब होता है, ये आईपीसी का सेक्शन है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन आईपीसी सेक्शंस के अंतर्गत यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही यहाँ पर जो 67 सेक्शन 67 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, यहाँ पर जो ऑफेंस है वो है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर जो 67 जो सेक्शन है आईटी एक्ट का, वो ये कहता है कि यहाँ पर आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब कि फ़ोटो के द्वारा, वीडियो के द्वारा आप कोई अश्लील चीज़ फैलाते हैं तो वो एक ऑफेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस महिला ने यहाँ पर ये एफआईआर दर्ज कराई। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये एफआईआर को क्वैश कराने के लिए यहाँ पर जो 33 वर्ष के जो पिटिशनर थे, जो ग्रुप एडमिन थे, उन्होंने यहाँ पर ये पिटीशन दाखिल करी हाई कोर्ट में। तो दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ पर हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन दाखिल कराई गई एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, तो यहाँ पर एफआईआर को क्वैश कर दिया गया और साथ ही यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन नॉट लायबल फॉर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट बाय अदर मेंबर। तो दोस्तों यहाँ पर जो महिला थी, महिला ने ये भी आरोप लगाए थे एडमिन पे कि एडमिन ने उस व्यक्ति की, उस मेंबर की यहाँ पर पोस्ट को ना डिलीट किया था, ना उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया था। उसको वो ग्रुप से निकालता तो ग्रुप से भी उसे नहीं निकाला था। तो दोस्तों इतनी स्थिति होने के बावजूद भी यहाँ हाई कोर्ट ने बिल्कुल ये माना कि यहाँ पर एडमिन की कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा ये फैसला है कि यहाँ डिलीट ना करने के बावजूद, पोस्ट डिलीट करने के बावजूद और ग्रुप से उसे ना निकाले जाने के बावजूद भी, तो यहाँ इसके बावजूद भी यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो एफआईआर थी, जो यहाँ एडमिन था, एडमिन के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई थी, उसको यहाँ पर रद्द कर दिया। तो दोस्तों बहुत ही अहम फैसला है, बहुत ही बड़ा फैसला है। तो दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट ने और आगे क्या कहा, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर has only limited power of removing a member from the group or adding other member to the group। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि जो ग्रुप एडमिन होता है उसकी पावर यहाँ पर सीमित है, वो ग्रुप में लोगों को ऐड करता है या ग्रुप से लोगों को निकाल देता है। तो यहाँ पर वो किस तरीके से यहाँ पहचान सकता है कि कौन व्यक्ति क्या डालने वाला है। वंस द ग्रुप इज क्रिएटेड, द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड द मेंबर्स इज एट पार विथ ईच अदर। तो यहाँ पर जब ग्रुप में अदर मेंबर्सों को ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ पर सभी मेंबर्सों की पावर बराबर हो जाती है। एडमिन की यहाँ पर दो पावर, जो ऐड करने की और निकालने की पावर है, वो तो है ही, और यहाँ पर और उसको छोड़कर यहाँ पर सारी पावर सारे मेंबर्स की बराबर होती है। तो ये हाई कोर्ट ने ये कहा है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत यहाँ पर आपको सहूलियत मिलेगी। और जो लोग डरते थे ग्रुप बनाने में, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में, चलाने में, तो अब वो व्हाट्सएप ग्रुप चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोशिश ये करें कि आपके ग्रुप में कोई भी गलत पोस्ट डाली गई है तो उसको यहाँ पर आपके अगर संज्ञान में आ जाती है टाइम से, उसे डिलीट कर सकते हैं तो डिलीट कर दें और उस मेंबर को ग्रुप से निकाल दें। क्योंकि यहाँ पर भले ही यहाँ पर माफ़ कर दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ सिद्ध नहीं हो पाई होंगी कि व्यक्ति ने जानबूझ के निकाला है या नहीं निकाला। तो दोस्तों आप ऐसा ना करें, यदि आपके संज्ञान में आता है तो उसे ज़रूर निकाल दें और पोस्ट को डिलीट करने की कोशिश करें। वैसे तो इस फैसले के अनुसार आप बचे ही हुए हैं, तो भी दोस्तों अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखें। दोस्तों ये था बहुत अहम फैसला कि आपको अब एडमिन के तौर पर अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अब अपना ग्रुप एडमिन बन के अपना ग्रुप आप चला सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।